नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस, अनदर अपडेट। एंड ये भी हमारी एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है। सो दिस इज अबाउट अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपके किसी पर्टिकुलर पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उस इंसान की एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज, एंड थिंक अबाउट द पर्सन जिनसे भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके बारे में सोचिए। उनके नेम को 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके फेस को विजुअलाइज कीजिए। इफ़ यू वांट आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन थिंक अबाउट दिस पर्सन फोकस करके। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये जो हमारा सेशन है इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लेट्स सी, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस समय पर आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है। व्हाट इज इट दैट बोथ ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। अपनी इस रिलेशन में, अपनी सिचुएशन में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो रीडिंग है ये पर्टिकुलरली लव रीडिंग नहीं है, किसी भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स पिक सम कार्ड्स एंड लेट्स सी व्हाट इज इट, क्या है जो अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। नंबर 1, then we have number 29. This is the devil energy. Temptation. Number 14, creative thoughts, feminine energy दिखाई दे रही है। Number 2, okay, and one more card. So usually मैं prefer करती हूँ to pick 5 cards. So यहाँ पर we have destiny. Number 21, things in your favor, chances, risky situation. Wheel of Fortune वाली भी कुछ कुछ एनर्जी है। Bottom of the deck we have number 6. ये कार्ड देख के हमेशा मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे लाइक what goes around comes around, and this is very emotional, intuitive energy connected with Venus. बट यहाँ पर थोड़ा सा एक इंट्रोवर्ट इंसान दिखाई दे रहा है जो अपने इमोशंस को जताना नहीं चाहते हैं या ओपन अप नहीं होना चाहते हैं। एंड दिस पर्सन इज क्लोजिंग ऑफ देमसेल्व्स। इस इंसान ने अपने आप को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही क्लोज कर लिया है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और ये सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी भी हो सकती है। अभी तक जितने कार्ड्स आप लोगों के निकल के आए हैं, मुझे एक मैसेज बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ कार्मिक सिचुएशन। दिस सिचुएशन जो भी चल रहा है अभी, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी से कनेक्टेड है। लेट्स टेक अ लुक क्या क्या कार्ड्स आप लोगों के निकल के आए हैं और मैं आपको मैसेजेस एक्सप्लेन करते हूँ। सो जो नंबर्स भी हमारी रीडिंग्स में चैनल होते हैं, हर नंबर का कुछ मीनिंग ज़रूर से होता है। यहाँ पे 29, 21 एज हो सकती है, 14 तारीख हो सकती है किसी महीने की। ये डेट्स भी हो सकती हैं 1, 2, 6, 21, 29, 14, ये डेट्स भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे एंजल नंबर 777 दिखाई दे रहा है, फ्राइडे द 13 दिखाई दे रहा है। ओके, समहाउ एक रिस्क लिया गया है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अल्टीमेटली आपके फेवर में जा रहा है इन अ लॉन्गर रन। एंड आई फील कि किसी का जो एक कॉन्फिडेंस है या जो बिलीफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेक हो रहा है, बट वो शेक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दिस इज़ द टाइम व्हेन द टेम्पटेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, आपके सामने कोई टेम्पटेशन है, सामने वाले इंसान के सामने कोई टेम्पटेशन है, और यहाँ पर एक कैरेक्टर टेस्ट भी हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा किसी ने दिल पे भी लगाया हुआ है, अपने यहाँ पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर के काफ़ी हर्ट दिखाई दे रहा है। बट देर इज़ दिस ईगो एज वेल, बहुत लंबी नाक। तो ये एक्चुअल में मेरी रीडिंग्स में कई बार ऐसे साइन निकल के आते हैं कि सामने वाले इंसान का जो चेहरा है वो कुछ इस तरीके का है, क्योंकि नोज़ लंबी है। तो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरा, मुझे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं बहुत सारे। मे बी आपने सामने वाले इंसान में थ्रू आउट योर रिलेशनशिप, थ्रू आउट योर जर्नी, आपने शायद बहुत सारे रेड फ्लैग्स देखे हैं इस इंसान में, लेकिन देख के भी आपने अवॉइड किया है। नहीं, आप रिस्क लेते गए हो बार बार इस सिचुएशन में, या अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत चांसेस हैं कि इससे पहले भी कई बार आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस इंसान के साथ में रह चुके हो, या ऑन एंड ऑफ आप लोगों का कनेक्शन रहता है। एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक सी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एज इन दिस पर्सन फील्स कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लाइक ये कैसे भी करके एक पपेट की तरह आपको चला सकते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। और समहाउ ऐसा आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप पावरलेस महसूस करते हो इस व्यक्ति के सामने। ओके, बहुत सारे लोगों के साथ में ये सिचुएशन है। अगर ऐसा है, आप डोमिनेटेड फील करते हो सामने वाले इंसान के आगे, आप वैसे बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में रहते हो, लेकिन ये इंसान जो भी आपके आसपास में होता है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाती है, या आप इन कंट्रोल नहीं फील करते हो। ये एक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस आप लोगों के एनर्जी वाइब्रेशंस में, एकदम जैसे वेरी ऑपोजिट पोल्स अपार्ट। पर्सनालिटीज़ जो है या वे ऑफ थिंकिंग जो है दोनों लोगों की बहुत अलग है। एक इंसान की एनर्जी बहुत क्रिएटिव, सॉफ्ट, सटल, feminine energy, and the other person is like complete fire, temptation and lust and greed and very materialistic, सुपर एम्बिशियस। और दूसरा इंसान जो है वो शायद अपनी लाइफ में थोड़ा हल्का फुल्का एनर्जी लेकर के चलते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैश शायद आप लोगों के बीच में होता है। एक दिक्कत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है अबाउट फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम। और आने वाले टाइम में भी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम में भी कोई रिस्क से जुड़ी सिचुएशन है जो मैनिफेस्ट हो रही है। पास्ट में ये जो कुछ हुआ है वही साइकिल्स रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कोई लेसन है जो बार बार मिसअंडरस्टूड हो रहा है, जिसको आप ग्रैब नहीं कर रहे हो, सामने वाला पर्सन ग्रैब नहीं कर रहा है। तो जब तक हमारी सोल कोई एक पर्टिकुलर लेसन सीख नहीं लेती है, कोई पार्ट हम पढ़ नहीं लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर लेते हैं, पुरानी सिचुएशंस बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। सो वही एक चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको क्लोज्ड ऑफ फील हो सकता है, एज इन जैसे किसी ने आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया है, दरवाज़ा बंद कर लिया है, ऐसी सिचुएशन लग रही है। ओके, एंड देन दिस पर्सन हैज़ द कंप्लीट कमांड, इनके हाथ में पूरी कमांड है। ये जब चाहे दरवाज़ा खोलेंगे, ये जब चाहे आपको लेट इन करेंगे अपनी लाइफ में। एंड ये आपको शायद कुछ ऐसा ऑफ़र देते हैं बार बार, मे बी कि अब ये आपको कमिट कर देंगे, या आपसे शादी कर लेंगे, या दोबारा पुरानी गलती रिपीट नहीं होगी। बट ये स्नेक वाली टेंडेंसी है इनकी, ये शायद हर बार एक नए तरीके से आपको चोट पहुंचाते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आप हमेशा से जिस तरह से इस इंसान के साथ में बिहेव करते आए हो, रिएक्ट करते आए हो, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस आप अपने रिएक्शंस बदलोगे, सामने वाला इंसान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और मुझे यहाँ पर एक बहुत ही रिजिड मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, हु इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा अपना भला, अपना बुरा, अपना भला, अपने फ़ायदे के बारे में सोचने वाला इंसान, और वेरी प्रैक्टिकल, एक ऐसा इंसान जो कर्मा में भी शायद विश्वास नहीं करता है। ओके,
समवन जिसकी सोल बिल्कुल भी जैसे इवॉल्व्ड नहीं है, बिल्कुल इवॉल्व नहीं है, और ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि रिस्क लेना पड़ सकता है आपकी सिचुएशन में। थिंग्स कैन बी ट्रिकी फॉर यू। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ एनर्जी आपसे दूर जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे गॉडेस बास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, who is a goddess of protection, and she comes from Egyptian culture. Very strong goddess है, बहुत स्ट्रॉन्ग है देवी बास्ट। उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे आ रही है आपके सामने एज एन, बट रिस्क की सिचुएशन है कहीं ना कहीं। ये किधर को भी आपकी सिचुएशन अभी डामाडोल हो सकती है। यहाँ पे कंप्लीट कट ऑफ भी हो सकता है। यहाँ पे अभी ऐसा भी है कि अचानक से ये इंसान, अभी आप रीडिंग बंद करो और अचानक से इनका मैसेज आ जाए, ऐसी एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए लेट्स पिक सम टैरो एंड लेट्स सी इनके जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो स्पेसिफिक इमोशंस क्या हैं, ऐसा क्या है जो इस समय पर आपका जानना ज़रूरी है। इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। एक ओवरऑल हमको आइडिया तो लग चुका है यहाँ पे। ये वेंजफुल एनर्जी भी है, ये शायद थोड़ा सा आप भी इनकी तरफ महसूस करते हो कि आपको बदला लेना है या आपको इस इंसान को सबक सिखाना है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से फील करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी भी यहाँ पे शायद थोड़ी पिक हो रही है। लेट्स सी, वी हैव द क्वीन ऑफ शील्ड्स यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, then we have four of shields, four of pentacles, then we have queen of wands। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में चल रही है। अगर आप इसको एक लव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ कोल्ड्रंस यानी कि नाइन ऑफ कप्स, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, भरपूरता, हैप्पीनेस, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल भूल के भी अभी तो इस इंसान की एनर्जी ट्रस्टवर्दी नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ शील्ड्स, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ पर भी एक एनर्जी क्लैश दिखाई दे रहा है। सिचुएशन कुछ और है, उस इंसान की एनर्जी कुछ और है। वो चाह करके भी अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को जज कर रहे हैं, अपने आने वाली लाइफ को बिल्कुल भी ये खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, या ये यहाँ पर सेंस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, कोई रिस्की सिचुएशन हो सकती है, कुछ 50-50 चांस इनको लग रहा है। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू माइट बी डीलिंग विद एन एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, लीब्रा एज वेल। सामने वाले इंसान की राशियां हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, और ये कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। सारी सिचुएशन इनके अपने हाथ में है, ये सारा कंट्रोल अपने पास लेकर के बैठे हुए हैं, और ये सबको कुछ ना कुछ उम्मीद दे रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ होप दे रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की लाइफ में रोशनी नहीं है। ओके, ये दूसरों को ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा सपने दिखा रहे हैं, लेकिन इनके खुद की लाइफ में चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, इनके टास्क पेंडिंग है, सब कुछ होते हुए भी खोखलापन है, अंधेरा है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको लेकर के 100% श्योर नहीं दिखाई दे रहे हैं ये इंसान एज पर दी एनर्जी ऑफ दीज कार्ड्स। अगर आप ये चीज़ जानना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये अचानक से आ जाएंगे, अचानक से एकदम आपको कमिट कर देंगे, या कुछ ऐसा जैसे फेरी टेल जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये रियल लाइफ है, और यहाँ पर ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ये 2-4 ऑप्शन ले करके चल रहे हैं। इनके इस लव रीडिंग के नज़रिए से आप ये देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए इस इंसान के साथ में, क्योंकि इनके तो बहुत सारे जैसे कॉर्ड्स, इमोशनल कॉर्ड्स कई जगह पर जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की एनर्जी के ऊपर
ये निर्भर हैं कि इनको अपनी लाइफ में क्या फ़ैसला लेना है। तो हालाँकि ये इंसान आपको ऐसा शो कर रहे हैं या लोगों को ऐसा शो कर रहे हैं कि भई ये तो बहुत पावरफुल है या ये तो बहुत ज़्यादा इन कंट्रोल है अपनी डेस्टिनी के, अपने रिलेशंस के, बट जो रियलिटी है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है उससे जो ये आपको दिखा रहे हैं। ये इंसान खुद में अभी बहुत ज़्यादा पावरलेस महसूस कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं है इनके अंदर या कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी एक ये तूफ़ान सा जैसे इनकी लाइफ में आया हुआ है, ये गुज़र जाए या कैसे करके मैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ से क्लियर करूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। ओके, अगर इन्होंने अचानक से आपसे बात करना बंद किया है, आपको घोस्ट किया है या कुछ टाइम हो गया है, यू गाइस आर नॉट इन टच, नहीं बात हो रही है, तो पूरे चांसेस है कि ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आज के समय में इस वक़्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है? थॉट प्रोसेस बार-बार बीती हुई जो कन्वर्सेशंस हुई हैं या जो पास्ट की जो भी सिचुएशंस रही हैं आप लोगों के बीच में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका थॉट प्रोसेस जा रहा है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दिस इज़ देयर एनर्जी राइट नाउ। फ़िलहाल इनकी एनर्जी है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस कर दिया है या आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस कर दिया है या कितना भी कर लो सामने वाले इंसान के लिए तो काफ़ी ही नहीं है। ऐसे थॉट्स भी इनके मन में हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड यू नो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो यहाँ पे पक्का है ये चीज़ कि ये आपके इमोशंस का कहीं न कहीं ये इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जानते हैं कि आपके लिए रिलेशन बहुत मैटर करता है और आप कुछ भी हो जाए आप इनका वेट करोगे, कुछ भी हो जाए आप इनको छोड़ कर के अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। सो देयर इज़ समवन जो अपने भले के बारे में सोच रहा है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो मैंने आपको बताया, रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं ये बिल्कुल भी, इसीलिए कि इससे पहले कि इनको कोई रिजेक्ट करे ये खुद ही गायब हो जाते हैं। गधे के सर से सींग जैसे गायब होता है, ऐसे ही ये इंसान गायब हो जाता है। सो वो एक पर्सनैलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल। हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वैसे इनकी लाइफ में सब कुछ है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी शैलो। इट्स लाइक खोखला इंसान है ये बहुत ज़्यादा, अभी की जो इनकी एनर्जी आ रही है। सो गाइज काफ़ी लंबी चैनलिंग हो गई है, आज के सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगली डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।